गुजरान पहुंचे। गुजरान जब पहुंचे उन्होंने वहां पे हमारे मकान के ऊपर उन्होंने पथराव किया और नारे भी लगा रहे थे अपनी शीना जबान में कि लोले लोले झंडाया नजीर खाने गुंडाया बीजेपी को वोट कर रहे हैं, वो काफिर बन चुके हैं, उनको दोबारा से कलमा पढ़ने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब तक को नहीं छोड़ रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कोई 7 से 8 पत्थर लगे, किसी तरीके से SHO जो है मुझे वहां से रेस्क्यू करके उस गांव से आगे लाया। ये तक उनको वहां से नहीं छोड़ा गया और अंधेरे में जब उनको क्रॉस करा रहे थे पुलिस, तो वहां कुल्हाड़ी लेके पत्थर लेके लोग निकले और मुझे ढूंढ रहे थे। मेरी गाड़ी को तोड़ा। यस अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो फिर ये एक सिलसिला बन जाएगा यहाँ। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं ये सिर्फ गुरेज सलेल में नहीं हुए जी, ये इलेक्शन पूरे जम्मू कश्मीर में हुए हैं और नजीर खान के साथ साथ 89 और लोग हैं जो चुन के आए हैं वहां से जी, जम्मू कश्मीर से असेंबली इलेक्शन में जी। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 20 दिन हो गए, तकरीबन 20 दिन से वो कंटिन्यू वो गांव जा रहे हैं, वो हर एक मोहल्ले में जा रहे हैं, जाके वो सिर्फ ये क्या कहते हैं वो थैंक्स, देखिए थैंक्स कर सबों ने किया, सिर्फ नजीर गुरेजी को थैंक्स नहीं करना था, थैंक्स तो बाकी लीडरों ने भी किया। लेकिन उनका जो तरीका है वो पहले दिन से ही उन्होंने 8 तारीख से ही स्टार्ट किया, बांडीपोरा से लेके बख्तौर, गुरेज, फिर तलेल, फिर जाके उन्होंने गुरेज में, फिर कल वो पहुंचे गुजरान। जब पहुंचे उन्होंने वहां पे जो है उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने वो गुंडे कुछ वो नारे भी लगा रहे थे अपनी शीना जबान में कि लोले लोले झंडाया नजीर खाने गुंडाया, इसका मतलब है कि लाल झंडे नजीर खान के गुंडे हैं। ये बोलते बोलते गुजरान पहुंचे। गुजरान जब पहुंचे उन्होंने वहां पे हमारे मकान के ऊपर उन्होंने पथराव किया, गाली गलौज किया, हमारी औरतें वहां पे थी उनपे गाली गलौज किया, जिसकी वजह से वहां पे जो हमारी औरतें थी वो गुस्सा हो गई, उनको उन्होंने वहां से गालियां देनी शुरू कर दी। दोनों साइड से वहां झड़प शुरू हुई, जिसकी वजह से दोनों साइड में इंजरीज हुई है, वहां उनकी तरफ भी इंजरीज हुई है, हमारे साइड में भी इंजरीज हुई है। बिल्कुल हमारी एक बच्ची है, उसको आंख में लगी, वो अभी भी SMHS में एडमिट है। साथ में और भी लोगों को चोट आई थी, उनको वहां ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है गुजरान के अंदर। उनके भी कुछ लोग हैं, उनको भी चोटें आई थी। लेट इवनिंग तक ये चीजें चलती रही। नजीर खान का जो ये तरीका है, उन्होंने पहले से इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी और उसके बाद भी ये वहां पे ज्यादा मजहब को उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं वो काफिर बन चुके हैं, उनको दोबारा से कलमा पढ़ने की जरूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने जो बीजेपी वाले वर्कर हैं उनको धमकी दी है। हमारे मुलाजिमों को वो सरेआम स्टेज पे निकल के धमकी दे रहे हैं कि मुलाजिमों को कह रहे हैं कि मैं सस्पेंड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जंगल राज वहां पे चल रहा है इस वक्त। बिहेवियर नजीर खान कर रहे हैं। देखो, उनको अगर पता था कि आगे किसी गांव में जाने से हालात खराब हो सकते हैं, तो किस उन्होंने इतने लोगों की जाने जो है वो जोखिम में डाल दी कर रहे हैं। आपको पता है, लोगों को मैं उकसा रहा हूँ, गलत बयानबाजी कर रहा हूँ, आगे कहीं पे भी वो क्या है झगड़ा हो सकता है। तो आप किस तरीके से मतलब एक हारे हुए कैंडिडेट के घर में पहुंचते हैं, उनके घर पे पथराव कराते हैं, वहां पे नारेबाजी कराते हैं, मजहब के नाम पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, हमारे वर्करों को धमका रहे हैं, बीजेपी के वर्करों को धमका रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तक को नहीं छोड़ रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये किस तरीके की सियासत वो कर रहे हैं गुरेज के अंदर। देखिए, मैंने जैसे ही कल मैं खुद कंगन गया था, कंगन से मैं ताजियत पे मैं वापस आने के बाद जो ही मुझे पता चला, मैंने बहुत कोशिश की कि हालात को संभाला जाए। उसके बाद मैंने लाइव भी जाके गुजारिश की है लोगों से, मैं आपके माध्यम से भी लोगों से पुरजोर गुजारिश करता हूँ, मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि वो सब्र तहम्मुल से काम ले। आप अगर कोई आपके बीच में गंदी सियासत करता है उसको एक्सपोज करें, इन चीजों पे ना पड़े। सियासत एक खेल है, ये चलता रहेगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप आपस का जो हमारा भाईचारा है ये खत्म ना हो। सियासत इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, अब हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना है। हमें इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करना है, आगे बढ़ना है, बड़ी सोच रखनी है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि सबसे अमन अमान से रहे, शांति बनाए रखे,
किसी तरीके का कोई है वो कानून को जो अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे। देखिए, इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद मैं कोई 8 दिन के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया। मैंने हर गांव गया शुक्रिया अदा करने के लिए लोगों का, और इसी मामले में इसी सिलसिले में कल आखिरी गांव जो हमारा आता है वो अब्दुल्ला और चकवाली है। उससे पहले मेरे अपोनेंट का गांव गुजरान आता है। जब मेरी कार्रवाई यहाँ से गई, मैंने वहां से लोगों का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हमने लास्ट गांव चकवाली जाना था, चकवाली गए। जब हम वापस आ रहे थे चकवाली से, तो मुझे एसएचओ जो कंसर्न एसएचओ हमारे साथ था, उसने मुझे बताया कि कुछ इसके रिश्तेदार जो हैं मेरे अपोनेंट के, वो वहाँ सड़क पे आए हैं, औरतें मर्द, तो हम उनको स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद आप आगे निकल जाइए घर की तरफ। ये कोई 3:30 का वाक़ा है। उसके बाद 5:30 तक वो स्पेसिफाई नहीं कर सके। 5:30 बजे एसएचओ ने मुझे बता दिया कि अब ये लोग मान गए हैं कि आप जा सकते हैं और आपकी कार्रवाई जा सकती है। हमारी कार्रवाई में कोई 7 से 8 गाड़ियां थी। तो जब हम वापस निकले और मुझे कहा गया कि आप जिप्सी में बैठ के चलिए, मैं जिप्सी में गया। जो ही मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने पत्थर मारने स्टार्ट की। जिप्सी में कोई 7 से 8 पत्थर लगे। किसी तरीके से एसएचओ जो है मुझे वहां से रेस्क्यू करके उस गांव से आगे लाया। बाकी जो कार्रवाई थी, मैं पीछे देखा तो वो नहीं आई थी। तो मैंने एसएचओ से पूछा, उसने कहा मैं किसी तरह से रेस्क्यू करके इनको लेके आ जाऊंगा। लेकिन 8 बजे तक उनको वहां से नहीं छोड़ा गया, और अंधेरे में जब उनको क्रॉस करा रहे थे पुलिस, तो वहां कुल्हाड़ी लेके पत्थर लेके लोग निकले और मुझे ढूंढ रहे थे। मेरी गाड़ी को तोड़ा पत्थरों से, कुल्हाड़ियों से, और बाकी 3 से 4 गाड़ियां और तबाह की जिसमें लोग बैठे हुए थे। उनको उनमें से 3 से 4 लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक बहुत सीरियस है, वो तो एसएमएचएस हॉस्पिटल में है। बाकी 3 लोग जो है वो फर्स्ट एड दे के उनको सोरा से, एक को सोरा से छुट्टी की गई और 2 को गुरेज हॉस्पिटल से ही उसको फर्स्ट एड दे के उसको डिस्चार्ज किया गया। ये ट्रिपल ऑनेट था। ट्रिपल ऑनेट इसलिए था कि मुझे जाने देना था। फिर उसके बाद जब हम वापस आए, या तो अगर इनको ट्रिपल ऑनेट नहीं होता, मैंने कोई अगर ऐसा वहां भाषण दिया होता, हमारे लोगों ने कुछ गलत कहा होता, तो वहीं पर झड़प होनी थी। ये ट्रिपल ऑनेट था कि मुझे जाने दिया जाए, उसके बाद जब वापस आ जाए तब हमारी कार्रवाई को रोका जाए, और अंधेरे में पत्थरों से जो है हमारी गाड़ी को डैमेज किया जाए और हमको मारा जाए। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि मैं जिप्सी में निकला था, और ये पत्थरबाजी गुरेज में कहीं नहीं हुई है। आज पूरी वैली में पत्थरबाजी होती थी, गुरेज में ये कभी नहीं हुआ है। और ये पहली बार ऐसा वाक़ा पेश आया है पत्थरों का। यस। अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो फिर ये एक सिलसिला बन जाएगा यहाँ। और मुझे एसएसपी बांडीपुरा ने आश्वासन दे दिया है कि हम उन्होंने एफआईआर तो दर्ज की है कि कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और मुझे उम्मीद भी है कि इस चीज को यहीं पर रोका जाएगा। वरना फिर एक सिलसिला बन जाएगा कि भाई पत्थर मारने का, गाड़ियां तोड़ने का, किसी का सर फोड़ने का। और ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और लॉ एंड ऑर्डर डील करेगी। मुझे उम्मीद है एसएसपी बांडीपुरा वो काफी कॉम्पिटेंट आदमी है, ही विल डील इट। मैं तिलेल गुरेज के लोगों से कहना चाहूंगा कि पुरअमन रहिए। ये अमन वाला इलाका है, शांति वाला इलाका है। अमन से तरक्की होती है, अमन से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो इन्होंने किया इसकी सजा पुलिस देगी, और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हमें फ्यूरियस नहीं होना चाहिए। मैं सुबह से समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि आप शांत रहिए। जब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी उसके बाद मैं देखूंगा, लेकिन मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पे कि वो जरूर इस पे कार्रवाई करके कल्प्रिट्स को सजा देंगे। हमारे लोगों को नुक्स अमन नहीं करना चाहिए, और कानून को अपने हाथ में नहीं देना चाहिए। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।